हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टडी करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है तो उसके क्या रीजन होते हैं, डेली लाइफ में अगर कहीं हीटिंग हो रही है उसका क्या मतलब है, एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन है पावर का देन क्या इफेक्ट आता है, और अगर पैरेलल में कॉम्बिनेशन पावर का है देन क्या इफेक्ट आता है। तो माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। तो जो डिफिनीशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, कह रहे थे प्रोडक्शन ऑफ हीट, मतलब जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है इन ए रजिस्टर, किसी रजिस्टर में, बाय द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो होने के कारण, थ्रू इट कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है करंट के फ्लो होने के कारण किसी रजिस्टर में, तो उसको बोलते हैं हीटिंग ऑफ करंट। और इसको जनरली एच से डिनोट करते हैं। किससे? इट इज डिनोटेड बाय या तो कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। अब आते हैं कि हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कहां फ्लो होगी? इलेक्ट्रिक करंट किसी रजिस्टर में ही फ्लो होगी। मान लिया हमारे पास कोई ये रजिस्टर है, ठीक है, कोई क्या है? रजिस्टर है, मतलब रजिस्टेंस है हमारे पास, ये कोई रजिस्टेंस है आर। इसका एक टर्मिनल हम मान लेते हैं ये, और दूसरा टर्मिनल मान लेते हैं बी, ठीक है। ये यहां पे मान लो, कहीं पे मान लो, यहां ये इसको यहां पे मान लेते हैं, एक ए और बी को टर्मिनल। करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होने का मतलब इसमें बैटरी या सेल लगाई जाए। हमने एक बैटरी के द्वारा या सेल के द्वारा इसे अटैच कर दिया गया। अब इस पोजीशन में करंट फ्लो हो रही है, मान लिया उसमें आई करंट फ्लो हो रही, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए कुछ तो थ्योरेटिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं। जैसे किसी रेजिस्टेंस में अगर कोई कंडक्टर है, कोई मेटल है, अगर उसमें हीटिंग हो रही है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट हो रहे हैं और उनका आपस में ही कोलिजन हो रहा है, जिससे उसका रेजिस्टेंस है क्या? इंक्रीज हो रहा है। सेम फंडामेंटल। तो पहले तो हमें अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें कितना निकालना है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन ए सर्किट कितना होगा? चार्ज कितना होता है? क्यू। क्यू इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी। मतलब किसमें कितनी करंट उसमें फ्लो हो रही है। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है कि हाउ मच करंट आर फ्लो इन द सर्किट, और कितने टाइम तक फ्लो, ठीक है। तो हमने क्या निकालना? पहले अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यूज का मतलब है एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एट, फाइनल कहां पे पहुंच रहे हैं? बी पॉइंट पे, माइनस इनिशियल कहां पे? एट। तो इनिशियल में कितनी है फाइनल में?
बताओ भाई, इनिशियल में कितनी है, कितना है, Q इंटू BV माइनस Q इंटू A। ठीक है, अब ये देखो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे ज्यादा, अब पोटेंशियल ए पॉइंट पे ज्यादा है कि बी पॉइंट पे, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इट मींस पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं, बी ए माइनस बी, तो यू इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस क्यू। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, इतनी। अब बात करते हैं तो क्या ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। अगर जो चार्ज मूव हो रहा है वो विदाउट कोलिजन हो रहा है, इफ चार्ज मूव विदाउट कोलिजन, इफ चार्ज मूव विदाउट कोलिजन, कोई टक्कर नहीं हो रही है। टक्कर का मतलब ये नहीं कि आमने सामने भिड़ जाना, ठीक है, किसी प्रकार से उनकी एनर्जी कम होना, तब भी कोलिजन का रहता है। इफ चार्ज मूव विदाउट कोलिजन, इसका मतलब वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या हो जाएगी, सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू। चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, तो पहले हमने चार्ज निकाला, देन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, देन काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, एक काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये किसकी है, द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को अपने काइनेटिक एनर्जी दी। अब जो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दी, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को शेयर करेगा मेटल आयन के साथ। द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इज आल्सो शेयर्ड बाय मेटल आयंस। अच्छा, जब वो मेटल आयन को शेयर करेगा तो मेटल आयन को क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेटल आयन वाइब्रेट करेंगे, और जब मेटल आयन वाइब्रेट करेंगे इट मींस हीट जनरेट होगी। ठीक है, दीज आयंस वाइब्रेट एंड हीट टेक प्लेस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बी। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी इंटू बी, या वी कैन राइट एच इज इक्वल टू आई टी पी। तो हमारे पास हीट गेन कितनी हो गई, एच इज इक्वल टू आई टी पी। वी इज इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला चेंज कर ले, बी इज इक्वल टू होता है आई आर, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा बी ओवर आर। तो एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी, ये भी हो जाएगा। और बी की वैल्यू यहां पे पुट कर लें, और बी कैन राइट एच इज इक्वल टू कितना, बी की वैल्यू पुट कर दें, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो ये भी आपका हीट का फार्मूला है, ये भी आपका हीट का फार्मूला। ठीक है, और दूसरा होता है पावर P इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर अपॉन आर, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन, तो H इज इक्वल टू कितना होता है आपका हो जाएगा P इंटू टी। तो ये भी पावर का फार्मूला होता है। तो दीज आर द हीट एनर्जी फार्मूलेस।
इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हीट क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल टू पी इंटू टू, एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर ओवर टी। हीट क्यों जनरेट हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर काइनेटिक एनर्जी मिली है, इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी आयन के साथ में शेयर करेगा तो आयन वाइब्रेट होंगे, और जब आयन वाइब्रेट होंगे इट मींस हीट टेक प्लेस होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आएगी। सेकंड में आइए, सेकंड में कह रहे हैं कि नेक्स्ट है, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। पावर एंड एनर्जी, तो पावर तो आप जानते ही होंगे, सीएम की पावर, पीएम की पावर, कैबिनेट मिनिस्टर की पावर, डीएम की पावर, एसडीएम की पावर, दीज आर द पावर। तो यहां पर भी वैसे ही है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक, द रेट एट विच, द रेट एट विच एन appliance convert electric energy into other form of energy is known as, क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रिक पावर। और एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो डिफिनीशन क्या कह रही है, द रेट एट विच एन अप्लायंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म, इलेक्ट्रिक एनर्जी अदर फॉर्म में अगर चेंज हो जाए तो उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोई सेल है जिसमें आई करंट फ्लो, ये इसका हायर पोटेंशियल है, ये इसका लोअर पोटेंशियल है। तो क्या वर्क डन बाय, तो चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स अपॉन चार्ज क्यू। तो वर्क डन यहां एक्सटर्नल सोर्स क्या है, सेल है, अपॉन क्यू, ठीक है। तो W वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू क्यू। इट मीन्स जो सेल के द्वारा वर्क किया जाएगा वो क्यू है। सेल क्या करेगी, एनर्जी सप्लाइड, इसका मतलब सेल क्या करेगी, इट मीन्स सेल तो एनर्जी देगी, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल कितनी हो जाएगी, क्यू। भाई सेल क्या करेगी, सेल एनर्जी देगी, तो पावर डिसिपेटेड निकाल सकते हैं। सो पावर डिसिपेटेड बाय सेल या पावर जनरेटेड बाय सेल, तो पावर जनरेटेड बाय सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय सेल या E ओवर टी, और E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QB ओवर टी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चूंकि Q इज इक्वल टू कितना होता है, IT, तो हो जाएगा IT इंटू B ओवर टी। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, T से T कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल टू B इंटू वाई। तो दिस इज द पावर, और वी कैन से B इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू हो जाएगा B ओवर आर,
P इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर ओवर। तो ये भी एक फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये कब होगा? जब रेजिस्टेंस की बात होगी। तो इसको अभी तो मिटा देते हैं। तो मान लिया आपने सेल लगाई और कोई रेजिस्टेंस भी है, आपने सेल लगा दी, ये रेजिस्टेंस R है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है, या पोटेंशियल ड्रॉप B है। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा? I है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? B ओवर R। तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका B स्क्वायर ओवर R। तो दिस इज द पावर। ठीक है। और जनरली जो हम घरों में पावर है कि किलोवाट आवर में कैलकुलेट करते हैं, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है आपके पास 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, ये 1 किलो वाट आवर की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे। कहां चलते हैं? जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज एंड पैरेलल में जोड़ते हैं, ऐसे पावर को सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो पावर कंजम्पशन इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ valve, series combination of valve। तो valve को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा जाए तो पावर की वैल्यू क्या होगी? मान लिया एक हमारे पास A valve है, दूसरा A valve है, ये थर्ड A valve है, ये 3 valve हमारे पास है। किसी से पावर सप्लाई से दे देते हैं, सपोज दैट इसमें I करंट फ्लो हो रही है। मान लिया इसका पावर P1 है, और क्योंकि जो भी अप्लायंस हो गया उसका वोल्टेज तो फिक्स होता, इसमें वोल्टेज भी है, इसमें P2 है, ये वोल्टेज B होगा, ये P3 है, ये B वोल्टेज, मतलब 220 वोल्ट जो भी है आपके पास घरों में जो भी सप्लाई होती है, उसकी पावर अलग अलग है, लेकिन दे आर सेम वोल्ट। ठीक है, सेम आपका क्या है? वोल्टेज के बल्ब है, तो बी आर कांस्टेंट। ठीक है, तो जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट वोल्ट की सप्लाई हमने दे दी, ये हमारा पास बी पोटेंशियल है मान लेते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? वी नो दैट R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर ओवर P1, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर ओवर P। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी स्क्वायर ओवर P2। R3 कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर ओवर P3। ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो सीरीज में वोल्टेज कितना है? ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है? R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर ओवर P1 प्लस बी स्क्वायर ओवर P2 प्लस बी स्क्वायर ओवर P3।
ये आर की वैल्यू हो जाएगी। तो आर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। और ये यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/P। तो 1/P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। तो दिस इज द पावर इन, कहां हो जाएगी आपकी पावर, ए हो जाएगी आपके सीरीज में हो जाएगी। ठीक है। सो करंट थ्रो वाल्व कितनी जाएगी, करंट थ्रो वाल्व के थ्रू करंट कितनी जाएगी, तो आई इज इक्वल टू कितना होता है बी ओवर आर। तो ये पोटेंशियल और आर कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R, ये करंट की वैल्यू। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो हमने जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस ऐसे इसमें लगाए और हमने यहां देखा कि यहां पावर रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट है, पावर इज अपोजिट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जैसा पैरेलल में होता है, पावर यहां सीरीज में होती है। ठीक है, इट इज बिहेव लाइक ए कैपेसिटर। तो ब्राइटनेस कितनी हो जाएगी, नाउ ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। तो ब्राइटनेस कितनी हो जाएगी P1 डैश इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1। ठीक है, ये तो फार्मूला हो जाएगा। P2 डैश इज इक्वल टू आई स्क्वायर R2 एंड P3 डैश इज इक्वल टू आई स्क्वायर R3। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। which have higher resistance, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। तो इन सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा चमकेगा। ठीक है, अब सेकंड में क्या आता है, इन पैरेलल। इन पैरेलल वल्व क्या जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। तो वल्व जब पैरेलल में है, मान लिया एक वल्व है, दूसरा ये वल्व है, ये किसी वोल्टेज बी वोल्ट से सप्लाई। ठीक है, मान लिया ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। तो रेजिस्टेंस इस वल्व का निकाल सकते हैं। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B स्क्वायर ओवर P1 एंड R2 इज इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर ओवर P2। R3 इज इक्वल टू हो जाएगा R3 इज इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर ओवर P3। आर इन पैरेलल, जब ये पैरेलल में होंगे तो एज वी नो दैट 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 R3। तो हो जाएगा आपका R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, फिर बताओ भाई। R1 इज इक्वल टू B स्क्वायर ओवर P1, तो कितना हो जाएगा 1/R1। बताओ कितना हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू
कुछ इसे सिंपली कर दें, बिल्कुल कर दें, क्या हम b से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, तो b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b स्क्वायर ओवर r1 प्लस b स्क्वायर ओवर r2 प्लस b स्क्वायर ओवर r3, और b स्क्वायर ओवर r क्या होता है p, तो हो जाएगा आपका p1 प्लस p2 प्लस p3। तो ये ट्रिक अपना ली यहां पे। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाए, पैरेलल में जो पावर का कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बराबर। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब कितनी हो जाएगी, ऑफ बल्ब, तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर R1 कामा P2 इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर R2 एंड P3 इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर R। इट मीन्स ब्राइटनेस उसकी ज्यादा होगी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, या रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बताओ भाई, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पावर बल्ब इज, द रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस आप यहां से लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पावर बल्ब, या P is equal to 1 upon the resistance of highest power bulb is, the resistance of highest power bulb is क्या होना चाहिए, मिनिमम, the resistance of highest power bulb is minimum, the resistance of highest power bulb is minimum, तो उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा। तो इसमें रेजिस्टेंस जिसका कितना होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पावर बल्ब इज मिनिमम, ठीक है, और द रेजिस्टेंस ऑफ लोएस्ट पावर बल्ब इज मैक्सिमम इन सीरीज। तो ये कुछ डेरिवेशन थे वो हम लोगों ने कर लिए। अब एक दो क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है, हमारे पास कोई बल्ब है, ये कितने का है, ये बल्ब है 100 वाट का, 230 वोल्ट का, ये कोई बल्ब है। सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप, इसमें है सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप कितना है, सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप 115 वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज द हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब, व्हाट इज हीट एंड लाइट energy produced by bulb, ठीक है। and also calculate current flow, and also calculate current flow। तो यहां पे B इज इक्वल टू दिया आपका 230 वोल्ट, पावर इज इक्वल टू 100 वाट गिवन है। तो यहां से क्या निकाल सकता है, कुछ निकल सकता है, रेजिस्टेंस निकल सकता है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर ओवर पी, R इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर पी, कितना हो जाएगा 230 इंटू 230 ओवर 100, तो कितना हो जाएगा 486 ओम, इसका ये रेजिस्टेंस हो गया।
ठीक है, 24 कितना होगा, 3 3 9, नहीं गलत होगा, 5 to 9 ओम ये रेजिस्टेंस है, इतने ओम का हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप B इक्वल टू आई आर। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना है, गिवन है 115 वोल्ट। ये हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है, ये हमारे पास रेजिस्टर है। तो क्या करंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। I इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू आई आर। तो करंट इज इक्वल टू B ओवर आर। वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू रख दो 529, ये आपकी करंट हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं पावर H इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी। P इंटू टी, और P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर ओवर आर। टाइम नहीं है, T इज इक्वल टू मान लेते हैं 20 मिनट। तो वोल्टेज यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास, वोल्टेज ड्रॉप है 155 इंटू 155 ओवर आपका हो जाएगा 529 इंटू 20 इंटू 60। तो इसको सॉल्व करोगे ये 30 किलोवाट आएगा। तो हमारे पास किलोवाट आएगा, किलो जूल आएगा, किलो जूल आएगा। तो इतनी हमारे पास एनर्जी जो है वो कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो सिंपल का क्वेश्चन एक बढ़िया से 2-3 क्वेश्चन कराते हैं और फिर इसको फिनिश करते हैं। आइए आपका आइए, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा। हमारे पास कोई है रेजिस्टेंस, ये आई थिंक 4 ओम है। ये कितना है हमारे पास, 2 ओम का रेजिस्टेंस। ये हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का। रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन 4 ओम, तो कह रहा है कि द रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टेंस इज 100 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द हीट डिसिपेटेड इन 3 ओम। कैलकुलेट द हीट डिसिपेटेड इन 3 ओम इन 10 सेकेंड। आपसे समय भी दिया है 10 सेकेंड में आपसे। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, हीट डिसिपेटेड का मतलब आपको करंट तो चाहिए। हीट डिसिपेटेड का मतलब किसी रेजिस्टेंस के थ्रू तो किसी करंट तो चाहिए। तो पहले हमारी अप्रोच होनी चाहिए करंट की। मान लिया इस सर्किट में अगर करंट आई फ्लो हो रही है, मान लेते हैं यहां पे ये डिवाइड होगी, इसमें मान लेते हैं I1, इसमें मान लेते हैं I2। ठीक है, अब ये I1 यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी I1 जाएगी, यहां तो हमें I मिलेगी, यहां I2 जाएगी, यहां पर भी I2। तो क्या हम इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लें? तो B इक्वल टू IR होता है। तो कितना हो जाएगा, दोनों पोटेंशियल ड्रॉप तो भाई सेम पोटेंशियल, सेम करंट मिल रही है। तो हम निकाल सकते हैं 4 ओम प्लस 2 ओम इंटू I1 इज इक्वल टू 3 इंटू I2। तो 6 I1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 I2।
तो यहां से एक रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू 2I। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है कि 4 ओम के रेजिस्टेंस के केस में हीट डिसिपेटेड कितनी है? 100 जूल। तो हीट चूंकि मान लेते हैं I1, और क्या होता है I1 I स्क्वायर R इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड। तो I1 स्क्वायर R इज इक्वल टू मान लेते हैं 100। तो I1 स्क्वायर इंटू R की वैल्यू डिसिपेटेड 4 ओम है, तो हो जाएगी 100, ये आ जाएगा 24। तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5। तो जब I1 5 हो गया, देन I2 कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा हमारे पास 10 एम्पियर। I1 I2 की हमने वैल्यू निकाल ली। सो हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड इन 3 ओम कितना हो जाएगा? I2 स्क्वायर इंटू R, I2 स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो I2 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3000 जूल। इतनी हीट डिसिपेटेड होगी 3 ओम में इन 10 सेकेंड। तो कम हीट नहीं है, बहुत ज्यादा है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर फिनिश करते हैं। एक नहीं, 2 क्वेश्चन और करते हैं। आइए भाई, एक क्वेश्चन है, हमारे पास 2 बल्ब है। ठीक है, हमारे पास 2 बल्ब है। ये हमारे पास है 60 वाट का, और ये हमारे पास है 100 वाट का। और ये भी 110 है कि 100 वोल्ट है, 110 वोल्ट, और ये भी 110 वोल्ट इसके ऊपर लिखा। हमारे पास 2 बल्ब है जिसमें 60 वाट और 110 वोल्ट उसके ऊपर नोट है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज में कनेक्टेड है विथ सप्लाई, विथ 220 वोल्ट सप्लाई। इसकी सप्लाई से कनेक्टेड है। ठीक है, विल एनी बल्ब फ्यूज? क्वेश्चन है, विल एनी बल्ब फ्यूज? कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन एक पार्ट हो गया। दूसरा, इफ दे आर कनेक्टेड in parallel, what happen? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 2 बल्ब हमारे पास हैं जिनको हमने 220 वोल्ट की सप्लाई से अटैच कर दिया है, और इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तब क्या होगा? इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तब क्या होगा? आइए सोल्यूशन। हमारे पास क्या कह दिया है, तो यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि P इज इक्वल टू बी इंटू आई होता है। हमारे पास 60 ये गिवन है, 110 गिवन है। I1 यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हम निकाल लें। तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना? 60/110। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। ये हो जाएगी पहले के लिए। दूसरे के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 110 इंटू I2। तो
तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/11। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.91 एम्पियर। ये हमने करंट निकाल ली, मतलब अगर वो कनेक्टेड है सीरीज में तो उसे इतनी करंट चाहिए और इसे इतनी करंट चाहिए। अगर इससे ज्यादा करंट मिलेगी तो वो फ्यूज हो जाएगा, इससे कम करंट पे तो वो सरवाइव कर सकता है। मतलब उसे इतनी करंट मैक्सिमम चाहिए, उसे इतनी करंट मैक्सिमम चाहिए। इससे कम करंट पे सरवाइव रहेंगे, अगर इससे ज्यादा उन्हें करंट मिलेगी तो वो मर जाएंगे। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी निकाल, जब करंट निकाल लिए तो B इज इक्वल टू आई है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा B/I। ठीक है, ये कितना 110 ओवर कितना 0.5, तो कितना हो जाएगा ये 202। तो ये कुछ डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि नियर अबाउट। और इसके लिए कितना हो जाएगा B/I, ये आपका 110/91। ये जो वैल्यू आ रही है वो नियर अबाउट आ रहा है 121। ठीक है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले पार्ट में तो हमने अभी तक क्या निकाला था, करंट निकाली, उनका रेजिस्टेंस निकाला। अब पहला पार्ट, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, they are connected in series with supply voltage कितना 220 वोल्ट। सो करंट इज इक्वल टू इस केस में हो जाएगा I इज इक्वल टू B/R1 प्लस R2। तो B यहां पे कितना 220 है, R1 की वैल्यू कितनी है 202 है, प्लस 121, तो 220 बोल ओवर ये कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 3, ये 2, ये 3, तो हो जाएगा 0.91 है, 0.68 एम्पियर। अब देखो इसको करंट कितनी चाहिए 0.55 एम्पियर की, मिल कितनी रही है, इसे सप्लाई हो रही 0.68 एम्पियर। तो कौन सा फ्यूज हो जाएगा, पहला वाला। इसमें कितनी है 0.91 है, इसको मिल कितनी रही है 0.68, तो ये सर्वाइव कर रहे हैं। सो अब कह सकते हैं, क्या कह रहा है, विल एनी वन फ्यूज, हाँ 60 वाट वाल्व फ्यूज। और 60 या हम कहें जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो फ्यूज हो जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो फ्यूज। ये तो एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन दे आर पैरेलल। तो पहले तो पैरेलल रेजिस्टेंस इनका निकाल लो। पैरेलल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो हो जाएगा 202 इंटू 121 अपॉन 202 प्लस 121। इनको इसको जो सॉल्व करते हैं ये वैल्यू आती है नियर अबाउट 76। ठीक है, तो इस केस में आई डैश कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा B/R, तो 220 ओवर 76। ये जो करंट से सॉल्व करते हैं 3 एम्पियर, ये आती है 3 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी आती है 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर
0.5 और 0.91 दोनों से ज्यादा है। इट मीन्स इसमें क्या आ जाएंगे, बोथ वाल्व फ्यूज, दोनों वाल्व फ्यूज हो गए। ठीक है, तो हम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब पहला वाल्व फ्यूज होगा, मतलब सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम उस प्रैक्टिस करें बुक से और हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, हमारे पास क्वेश्चन है, वाल्व है, एक वाल्व ए है, दूसरा वाल्व ए है, थर्ड वाल्व ए है, ये 3 वाल्व है। ये 25 वाट का है, ये 50 वाट का है, ये 100 वाट का है। ठीक है, और इसकी सप्लाई ये है क्या, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ये भी 220 वोल्ट। हाँ, बल्ब पे क्या मेंशन है कि वो 25 वाट और 220 वोल्ट, 50 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, ये किस कॉम्बिनेशन में अटैच है, ये देखने से पता लग रहा होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इनको सप्लाई किया जा रहा है 250 वोल्ट। अब आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच इज ब्राइट, विच बल्ब इज ब्राइट। कौन सा बल्ब जो है वो ज्यादा चमकीला होगा। तो पहले तो R इज इक्वल टू कितना होता है, B²/P। इनका रेजिस्टेंस निकालने हैं, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा B² मीन्स कितना, 250 होगा कि कुछ और होगा, या 220 होगा, 220। रेजिस्टेंस बल्ब का निकाल ले, सप्लाई से कोई मतलब नहीं। तो 220 इंटू 220 अपॉन 25, ये R1 हो जाएगा। R2 कितना हो जाएगा, 220 इंटू 220 अपॉन 50, एंड R3 कितना हो जाएगा, 220 इंटू 220 इंटू 100। ठीक है, अब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि P इक्वल टू होता है B²/R, ब्राइटनेस। इट मीन्स P इज 1/R। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, इट मीन्स जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, R1 का। तो यहां पे R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, ये लिख सकते हैं। R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है और R2 की वैल्यू R3 से ज्यादा है, क्या ऐसा है, क्यों भाई, R1 is greater than R2 and R2 is greater than R3। मुझे तो कुछ और लग रहा है, कि हमें तो लग रहा है कि R1 की वैल्यू ज्यादा है कि R2। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, वही ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 484, तो हो जाएगा ये तो 484 हो जाएगा। ये 484 को
50 से डिवाइड करेंगे या 25 से डिवाइड करेंगे तो R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R3। ठीक है, तो सबसे ज्यादा है वो R1 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, कम होगी। तो ये हो जाएगा आपका P3 इज ग्रेटर देन, इस केस में क्या होगा P2 एंड ग्रेटर देन। तो P1 की जो है वो ब्राइटनेस ज्यादा होगी, इसे 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। जब इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसकी ब्राइटनेस सबसे कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर इनको सीरीज में लगा दिया जाए, अगर हम इनको सीरीज में लगा दें, अगर ये सीरीज में लग जाए ये 25 वाट, ठीक है, ये 100 वाट मान लेते हैं, इसे 100 वाट, ये 50 वाट, ये 25 वाट, ये 220 वोल्ट, इस पे भी 220 वोल्ट मेंशन है, इस पे भी 220 वोल्ट में, और इसे 250 की सप्लाई से ऐड कर दिया जाए। तो भाई क्वेश्चन है कि विच वाल्व इज ब्राइट, कौन सा वाल्व सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर ओवर P। तो B स्क्वायर का मतलब 220 और P का मतलब है 100, ये R1 हो जाएगा। R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 220 का स्क्वायर ओवर ये आपका 50 एंड R3 हो जाएगा आपका 220 का स्क्वायर ओवर 25। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, चूंकि इस केस में होता है P I स्क्वायर R, इट मीन्स P प्रोपोर्शनल टू R। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, तो P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। और उस केस में जिसका रेजिस्टेंस, तो सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है। ठीक है, सीरीज में जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, जबकि पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस कम है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है। ठीक है, आज लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।